ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में बात होगी देवरिया की, जहां एक प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पर धरने पर बैठ गई। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां 3 अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भृगसुरी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवती अपने प्रेमी के घर पहुंचकर धरने पर बैठ गई और न्याय की मांग करने लगी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि संगम निषाद ने 1 साल तक बातचीत के बाद शिव मंदिर में उससे शादी की और पति पत्नी की तरह साथ रखा, लेकिन बाद में उसके परिजनों ने 4 लाख रुपए नगद और 4 पहिया वाहन की दहेज मांग शुरू कर दी। युवती का कहना है कि इस संबंध में गौरी बाजार थाने में नामजद मुकदमा दर्ज होने के बावजूद राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो रही है। न्याय न मिलने से आहत होकर उसने प्रेमी के घर धरना दिया और चेतावनी दी कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या जैसे कदम की जिम्मेदारी प्रेमी, उसके परिवार और संबंधित नेताओं की होगी। भृगसुरी और कसीतोला में जैसे कि अफेयर हम लोग पहले 1 साल से बात करते थे। 1 साल मतलब बात करते करते फिर मैंने मेरा जॉब लग गया वहाँ बेंगलोर में। वहाँ मैं रहती थी। वहाँ से जो संगम निषाद है यहाँ पे मतलब लगे जहर और खाने लगे फांसी लगाने। फिर मैंने डर के मारे वो भी मेरे पास आए, मेरे पास आए, 1 महीने रहे, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लिए फिर उसके बाद मैंने शादी का लेकर बात की तो उन्होंने क्या बोले, मैंने बोली कि अपने मम्मी पापा से बात कर लीजिए। तो वो बोल रहे नहीं, मैं शादी करूंगा तुमसे। और बगल के ही मंदिर में शिव मंदिर था, वहां ले जाकर मुझसे शादी किया। मेरे पास उस टाइम फोन नहीं था, फोन लेकर वो रख लिए थे और मैं मांगती थी इनके मम्मी पापा का नंबर, किसी का भी नंबर नहीं देते थे। फिर वहां से क्या किए, बोल रहे हैं कि हमको एडमिशन कराना है। एडमिशन के बहाने उन्होंने घर आए। फिर बाद में किसी भी तरह इनकी बुआ थी अपने नंबर से फोन करके हमसे बोली कि मैं संगम की मम्मी हूँ। उनसे बात हुई तो फिर इनके पापा का नंबर हम कैसे भी मंगाए। फिर इनके पापा से सारी बातें बताएं। उसके बाद इनके पापा ने मेरे पापा को फोन किया और मेरे पापा को भी घर बुलाए, मुझे भी घर बुलाए। घर आने के बाद उनकी मम्मी बोली है 10 कट्ठा बेच देंगे पर शादी नहीं करेंगे। मैंने वहाँ भी पुलिस प्रशासन बुलाई, पूछी मैं क्यों नहीं करेंगी जब आपके लड़का मेरे साथ शादी भी किए हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, आपको शादी करना पड़ेगा। वहाँ भी पुलिस प्रशासन आई और वहाँ सुलहनामा बना। सुलहनामा के माध्यम मतलब ये लोग सारे लोग सिग्नेचर भी किए थे जो कि हाँ हम शादी करेंगे, पूरे हिंदू धर्म रीति रिवाज से शादी करेंगे। उसके अगले 13 सितंबर को सगाई हुई और 14 सितंबर को ये लोग घर छोड़ के भाग गया। फिर घर छोड़ने के बाद ये लोग फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद जब टाइम लेते लेते एकदम परेशान हो गई। यहाँ से विधायक जी बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ जयप्रकाश निषाद जी कहीं से भी नहीं, रुद्रपुर से कोई कार्रवाई होने दिए, कहीं से भी फोन करके परेशान कर रहे हैं जो कि ना ही मुकदमा करना है ना ही उसे गिरफ्तार करना है, कुछ भी करने ही नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने वहाँ एसपी ऑफिस पे गई, वहाँ भी बात की, बहुत रिक्वेस्ट की। वहाँ से मेरा मुकदमा हुआ गौरी बाजार से। गौरी बाजार भी फोन करके परेशान करे। यहाँ तक परेशान करने के बाद जो लड़का के मौसा उमेश निषाद है उनके घर पे जब पता चला कि मैं उनके घर पे वीडियो बनाने गई हूँ तो उन्होंने मुझे धमकी दे रहे, वही मोड़ पे ही बोले अगर आइंदा मेरे घर पे आओगी तो तुमको जान से मार भी दूंगा। उनके मौसा जी उमेश निषाद हैं जो उनका घर रुद्रपुर में। मैंने वहां से भी डर के भी कैसो भी मैंने आई यहाँ गौरी बाजार थाने पाई। फिर वहां से गई डायरेक्ट एसपी ऑफिस पे, वहां बात करके फिर मैंने अपने गौरी बाजार थाने से मुकदमा दर्ज करवा दी। मुकदमा दर्ज होने के बाद ना ही कोई ना लड़का को हाजिर होने दे रहे हैं जयप्रकाश निषाद विधायक जी, ना उनके मम्मी को हाजिर होने दे रहे हैं, किसी को भी हाजिर होने नहीं दे। यहाँ तक कि प्रेजेंट टाइम में लड़का भी रात में घर आए थे, उनकी मम्मी भी हमेशा रहा, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही जयप्रकाश निषाद विधायक जी की वजह से। क्या चाह रही है, कहाँ पाई है? सर मैं अपने ससुराल में आई हूँ, उनके साथ शादी हुई है तो मैं रहूंगी तो इन्हीं के साथ रहूंगी, इनके घर ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भृगसुरी और कसीतोला जी सर। आगे भी नहीं होता है तो क्या करेंगे? सर जान दे देंगे, लेकिन हम रहेंगे तो इन्हीं साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहे। अगर मेरा जान देने का भी जिम्मेदार होंगे तो संगम निषाद, उनके पापा गोविंद निषाद, उनके बाबा लाल बच्चन निषाद, उनकी मम्मी राजकुमारी देवी और उनके मौसा उमेश निषाद और यहाँ के जो विधायक हैं जयप्रकाश निषाद जी होंगे। आज से आप घर पर रहेंगे ससुराल में अपने? जी सर। क्या नाम है? काजल निषाद। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। रामपुर के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में आज आवास विकास विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सरकारी जमीन पर अवैध मकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि ये मकान बिना वैध दस्तावेज के बनाए गए थे, इसलिए अवैध घोषित किए गए। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और बुलडोजर से मकानों को शांतिपूर्वक तोड़ा गया। वहीं मकानों में रह रहे लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो लंबे समय से यहाँ रह रहे थे और मकान ध्वस्त होने पर उन्हें कोई वैकल्पिक प्लॉट या मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे वो बेघर हो गए हैं।
ये सब आज यहाँ पर कचेरी के नजदीक जेसीबी चल रही है और मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। क्या पूरा समस्या है? ये परिषद की विधिवत अधिकृत कब्जा प्राप्त भूमि थी, इसका मुआवजा परिषद पहले दे चुकी है, उससे अवैध शासन हटाया जा रहा है। तो इसका क्या कारण है जो आप जमींदोज किया जा रहा है? नहीं, परिषद की जमीन है भाई, जिसका परिषद प्रतिकर दे चुकी है, परिषद की जमीन है, तो उस पर तो हम लोग खाली कराएंगे ही। कितने वर्ग मीटर? ये 500 वर्ग मीटर के करीब है। अच्छा, पीड़ित कितनी जेसीबी के द्वारा आज इसको जमींदोज आप सामने देख ही रहे हैं, 2 जेसीबी लगी हुई है। तो पीड़ित जो होंगे वो कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला, काफी समय से रह रहे हैं। नहीं, मुआवजा मिला हुआ है उनको, वो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी है। तो इन्हें पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया? हाँ, नोटिस प्रॉपर सर्व है, तभी तो कोर्ट गए हैं। तकरीबन कब से कब्जा कर लिया? अब से क्या हो गए होंगे 30-40 साल। तो आज इसको उधार दिया गया है। हाँ, आज परिषद की जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई है। ऐसे लोगों से, रामपुर के लोगों से जो अवैध कब्जा किए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये परिषद की जमीन है, बाकी मैं क्या कहूँ वो तो लोग खुद समझदार हैं। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।